नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना इस हाथ में छिपी हुई है। जो मुख्य हाईलाइट पॉइंट्स हैं पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है सूर्य की प्रधानता लिए हुए पर्सनालिटी है। शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी मजबूत है और जिस प्रकार से यहाँ पे गैस बन रही है इंडिकेट करती है कि खर्चा करने की प्रवृत्ति के ऊपर में कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे गैप इवन है तो चलिए एक वक्त वो चीज़ को कंसिडर भी किया जा सकता है। गैप नीचे भी है ऊपर भी है, यहाँ पे भी गैप नीचे भी है ऊपर भी, बट इस पार्ट में गैप होना मतलब इंडिकेट करता है क्योंकि ये बुध है और ये आपका सूर्य है। इन दोनों के बीच में जब उंगलियों में गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खर्चा करने की अधिकता से इनको बचना चाहिए। बड़े खर्चे करने से थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए, मतलब वो कितना ज़रूरी है उसको देखना चाहिए, क्योंकि बड़े खर्चे, बड़े संपत्तियां, इससे कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सपेक्ट करेंगे फाइनेंशियल गेंस वो उसमें डिले होता है या कम होता है। एक बात हो गई। तो खर्चों पे नियंत्रण मेरे हिसाब से इनके लिए आवश्यक पॉइंट रहेगा। यहाँ पे आप हाथ देखेंगे स्पष्ट तौर पे, अगर मुझसे पूछेंगे तो इनका हाथ जो है इसमें बिजनेस की संभावनाएं ज़्यादा है। नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए सूटेबल है, बट सूटेबिलिटी अगर जॉब करते हैं तो जॉब का नेचर होना चाहिए इनका स्टोर्स, परचेस, मार्केटिंग, सेल्स, इस टाइप की जॉब्स में ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। जहाँ पे आंकड़े और ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग सेक्टर में भी ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, जहाँ पे लगातार लोगों के साथ में संपर्क बना रहेगा, लेन देन की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन अगर मुझसे आप मोटा मोटी तौर पे पूछेंगे तो इनका हाथ जो है वो बिजनेस के लिए एक अति उत्तम या अच्छा श्रेष्ठ हाथ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, ये दूसरा चित्र मैंने इसीलिए लिया कि इसका और बेहतर क्वालिटी इस क्लोजअप में यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि पर्सनालिटी इवैल्यूएशन है उसके लिए पूरे हाथ का फोटो मुझे लगता है। यहाँ पे गुरु की उंगली देखेंगे तो हल्की सी थोड़ी नीचे की तरफ में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो इंडिकेट करती है, क्योंकि इनके गुरु का माउंट अपने आप में बहुत अच्छा है। गुरु का माउंट आप देखेंगे तो बहुत अपने आप में सॉलिड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि मस्तक की रेखा जीवन रेखा से टोटली अलग हटके जा रही है, ये भी अपने आप में इनको कॉन्फिडेंस देगी। ये इनको बड़े से बड़े कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बड़ा निर्णय, कठिन निर्णय, लोगों को असहज करने वाला निर्णय आसानी से लेने की क्षमता इनके हाथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे बनता हुआ आय और बुद्धा यानी कि शंकर जी का तीसरा नेत्र है। ये प्रॉपर्टी के साथ साथ में धार्मिकता इनके लिए बहुत फायदे कराएगा। धार्मिकता और ईश्वर के विशेष आशीर्वाद इनको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी सॉलिड और स्ट्रांग है। सॉरी, यहाँ से इस प्रकार से फैला है, इसके ऊपर में वलय बने हुए हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं। ये इनकी भक्ति की शक्ति जो होती है बहुत मजबूत होती है। जब भी एक कठिन परिस्थिति में नहीं है तो ईश्वर का इशारा इनको कोई ना कोई संकेत के रूप में जरूर मिलता होगा कि भाई ये तकलीफ है। और ख़ास तौर पे तकलीफ के क्षण होते हैं, जब कठिन परिस्थितियां होती है उस समय इनको ईश्वर का इशारा निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इंडिकेशन ऐसे देगा जिससे उस तकलीफ में से बाहर निकलने को मदद मिलेगी। गुरु की क्षमताएं अपने आप में बौद्धिक क्षमता बहुत तगड़ी है। उंगली का थोड़ा छोटा होना ये दर्शाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़े डिले करते होंगे, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट करना चाहिए। सामान्य आदमी की कंपैरिजन में बुद्धि की कार्य करने की क्षमता है, ब्रेन की जो स्पीड है, वर्किंग स्पीड जो है वो सामान्य आदमी से थोड़ी सी बेहतर है, बहुत तेज नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी की कंपैरिजन में अच्छी। लेकिन उसके सोने पे सुहागा, इसमें जो कुछ भी है सामान्य से बेटर है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो इनके गुरु के पर्वत की तरफ से काफ़ी अच्छी बौद्धिक क्षमता यहाँ पे मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे गुरु के पर्वत में कुछ और भी चिन्ह जिस प्रकार से बन रहे हैं, फिश तो नहीं बनी है, लेकिन ये रेक्टेंगल की अभी आकृति पूरी हुई नहीं है। हो सकता है ये लाइन बहुत फीकी है और नीचे की तरफ में कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है ये इनके नेतृत्व के गुणों में अच्छी वृद्धि कराने वाला है। बेहतर नेतृत्व के गुण इनको यहाँ पे प्राप्त होते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। माउंट के हिसाब से देखेंगे, अगला माउंट यहाँ पे शनि का माउंट है। एरिया बहुत अच्छा है, बहुत फैलाव लिए।
यहाँ पे, और उभार की मात्रा भी अपने आप में बहुत अच्छी, तो मेहनती व्यक्ति रहेंगे। सूर्य का माउंट भी अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुध का माउंट भी फैलाव और गद्देदार हथेली है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूती देती हुई दिखाई दे रही है। मंगल के यदि धनात्मक क्षेत्र की मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र आप देखेंगे तो इसमें भी उभार की मात्रा काफ़ी अच्छी है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र, इसमें बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, लेकिन एक अपर हैंड यहाँ पे बन रहा है जो पर्सनालिटी को बैलेंस देगा। एक व्यक्ति होता है, अगर यहाँ पे उभार की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा नाक पे बैठा होता है। इनके केस में वैसा नहीं रहेगा, बैलेंस है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा बैलेंस यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इनके शुक्र के माउंट की तरफ मैं जाऊँगा, तो शुक्र के माउंट में कुछ यहाँ पे जिस प्रकार के ये अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं, इंडिकेट करते हैं कि एक दो व्यक्तियों के साथ या तीन व्यक्ति मैक्सिमम, यहाँ पे मान के चले मैक्सिमम वर्स्ट केस की बात करना चाहिए हमेशा, एक दो तीन व्यक्तियों के साथ में डिफरेंसेस, मानसिक वैचारिक मतभेद रहेंगे, परिवार के अंदर में ही रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं होगा कि शत्रुता रहेगी, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार से ये वाला पार्ट है, ऊपर का पार्ट, अपर पार्ट, इसमें आड़ी लाइनें भी काफ़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। आड़ी लाइन मतलब ये बताती है कि शुरुआती दौर में सामाजिक और पारिवारिक जीवन के अंदर में शुरुआती दौर में थोड़े हिकअप्स और हिचकिचाहट रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ में भी तालमेल बनाने के लिए इनको थोड़े प्रयत्न करना पड़ेंगे, लेकिन आगे जाके स्थितियाँ अच्छी होंगी। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अपने आप में अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ स्पष्ट तौर पे इनके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जीवन रेखा जिस प्रकार से बहुत दूरी पे गई है, बताती है कि इनको अपने जन्म स्थान से और पैतृक स्थान, अगर जन्म स्थान और इनके पिता का स्थान दोनों अलग अलग रहें तो इन दो स्थानों में रुकने में कोई भी फायदा नहीं होगा। ये जितना दूर जाएंगे, जितना दूर रहेंगे, उतना फायदा होगा। और निश्चित तौर पे ये चीज़ यहाँ पे भी इनके हाथ में स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, इस क्षेत्र में जीवन रेखा को लग के ये जिस प्रकार की आकृति बन रही है यहाँ पे, तो ये काफ़ी हद तक मछली के इफेक्ट दे सकती है। और दोनों तरफ में इसमें पूंछ नहीं है, इसके कारण यहाँ पे नीचे की तरफ में बनी हुई मछली और इसका मुंह ऊपर है, अपवर्ड देखती हुई मछली हमेशा फायदे कराती। वंस इन ए लाइफ टाइम डेफिनेटली कोई ना कोई दूरस्थ जगह, और मछली जिस जगह बनी है ये राहु और केतु के क्षेत्र के जंक्शन पे बनी हुई है या राहु के क्षेत्र में बनी है, तो ऐसे व्यक्तियों को आकस्मिक दूरस्थ जगह से, बहुत दूर की जगह से लाभ होता है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये अगर करते हैं, जॉब करते हैं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग या आईटी का क्षेत्र ही इनके लिए सूटेबल क्षेत्र हो सकता है, कि जिसमें तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से दूरस्थ जगह के कनेक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, इस टाइप के जो क्षेत्र हैं, इसमें इनको काफ़ी अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। कंप्यूटर का क्षेत्र भी और कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी इनके लिए निश्चित तौर पे फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सामान का, गुड्स का व्यापार भी ये करते हैं, तो भी इनको उससे लाभ हो सकते हैं। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र काफ़ी क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं आप, जॉब्स एंड फील्ड्स रिलेटेड टू लॉर्ड सन, तो उसमें लंबी लिस्ट मिलेगी, उसमें से इनको कोई भी काम करना सूटेबल होगा। जो इनकी नॉलेज और इनकी कैपेसिटी के हिसाब से इनको बेस्ट लगता है, उस क्षेत्र में इनको काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो इनको जो है वो अपना काम करना ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए चंद्र के माउंट की तरफ में है। चंद्र का माउंट भी आप देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी हैपनिंग है, और इनके हाथ में भी देखेंगे तो शुरुआती दौर में कर्म की रेखा फीकी है, लेकिन इस पॉइंट के बाद से यहाँ पर जो है थोड़ी कर्व लेती हुई ऊपर की तरफ में आए, और यहाँ से स्टेबिलिटी है। ये स्टेबिलिटी 25-26 की आयु के बाद के पीरियड से इनको ज़्यादा बेहतर मिलेगी। लाइफ लाइन में तो खैर वो तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन कर्म की रेखा के हिसाब से देखेंगे तो पहले कर्म की रेखा को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसको हम वेरीफाई करते रहेंगे लाइफ लाइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो सॉरी बड़ा हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये जो है इधर में आ रही है। अब ये आपके लिए 40 के आसपास की आयु हो जाती, यहाँ पे चेंज है। फिर यहाँ से शुरुआती दौर में माँ, पत्नी और बेटी, ये तीन इनके लिए बहुत फायदे की रही हैं व्यक्ति, इनको इन्होंने नारा नहीं। यहाँ से लाइन चली, एक चेंज यहाँ पे आया, ऊपर की तरफ में गया।
अब ये आप यदि 50 के आसपास की आयु मानते हो और ये हम यदि जन्म स्थान मानेंगे तो उसके मुताबिक ये वाला पॉइंट 25-26 के आसपास का पीरियड लाइफ में निश्चित तौर पे कोई ना कोई 25 कहिए या टुवर्ड्स 30 की तरफ में भी हम जो है 25-26 के 24-25 का आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में पहली कोई ना कोई चीज़ होगी। और अगर यहाँ पे आप देखने को जाते हैं इसके मुताबिक लगभग 22 या 23 के आसपास का पीरियड है, प्लस माइनस 1-2 ईयर्स आगे पीछे हो सकते हैं। इस पर इतनी बारीकी से कैलकुलेशन होना पॉसिबल नहीं है, किया नहीं है मैंने। यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे तो वही 23 है और यहाँ पे लगभग आपका एक कर्वेचर जो है कर्व हो रही है लाइफ, वो लगभग 25 के आसपास का पीरियड है। क्योंकि यहाँ पे आप 40 पकड़ते हैं तो ये 30 आ जाएगा। उसके मुताबिक यहाँ पे लगभग आपका जो एज आ जाता है, एज का स्पैन आता है वो 20 आता है। तो वही 25 के आसपास का पीरियड यहाँ पे इसके 25 से थोड़ा नीचे ये पॉइंट आपका कर्व जो है चेंज वो 25 दिखाता। तो ये मे भी 23 या 24, इधर में 23 लग रहा है। यहाँ के हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी की लाइन के हिसाब से आप देखने जाएंगे, ये जो लाइन गई हुई है ऊपर की तरफ में ये वाली लाइन, तो ये आपको लगभग 23 के आसपास प्लस माइनस 6 मंथ्स आप आगे पीछे मान सकते हैं। जितना आज तक के मेरे अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूँ। ये है एक बात 50 की आयु चेंज करा रही है। इसके साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे ऊपर की तरफ में जा रही है। और अगर इसको यहाँ पे मैं कन्वर्ट करने को जाता हूँ तो मे भी 47 से 48 के आसपास की आयु से आगे का पीरियड इनके लिए 2 से 3 प्रकार के सोर्सेज पैसे अर्निंग के दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद भी ये तो लाइन कंटिन्यू हो रही है, यानी प्राइमरी सोर्स, पहला सोर्स तो पैसे देगा, आखिर तक पैसे देगा। लंबी आयु है यहाँ पे। अगर आप इसके हिसाब से देखने को जाएंगे तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास की आयु लगभग यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। एक लंबी आयु और कर्म के हिसाब से देखेंगे तो कर्म इनके बेसिक सोर्स से पैसा लास्ट तक में आते रहेगा। अगर 80 की आयु है तो लगभग 77-78 की आयु तक में कंटिन्यू इनके पास पैसा अर्निंग इनके बलबूते पे हो रही है। तो ओल्डर एज में जाने के बाद में भी कंसल्टेंसी जॉब करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे गुरु का पर्वत, यहाँ पे जिस प्रकार की ये माइंड की लाइन है, सेपरेट लाइन है और गुरु के पर्वत से आती हुई है, तो ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग क्लास वगैरह भी करें, कोई गाइड वाइड करने का काम भी करें, किसी को गाइडेंस देने का काम करें, वो भी इनके लिए फायदे की स्थितियाँ देगा। क्योंकि गुरु और सूर्य ये दो इनके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। शनि भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं, उंगली लंबी है, माउंट भी अपने आप में अच्छा है। तो माउंट्स के मामले में सारे ही माउंट्स मेरे हिसाब से टोटलिटी में आप देखने को जाएंगे तो अच्छे हैं। ये मतलब सफलता देने के लिए, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें बेसिक आपको लगती है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल रही है। चलिए वापस इसके ऊपर में आते हैं। 46 से लेके लगभग 60 के आयु का पीरियड रहेगा। इसको राउंड अप में बात करूं, 46 नहीं सॉरी 47-48 के आसपास राउंड अप में बात करता हूं तो वर्स्ट केस 48 मान लीजिए, 47 को छोड़ दीजिए आप। 48 से लेकर 60 के बीच का पीरियड है। मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा, एक से अधिक काम करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। अगर तब तक यदि जॉब करते हैं, एक तो अभी के पोजीशन के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो इनको जॉब करते हुए ये साइड बिजनेस भी करेंगे तो उससे लाभ होगा। मल्टीपल काम करने की क्षमता इनके हाथ में है। क्यों है उसके रीजंस बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रेखा है ये बहुत सारी और मल्टीपल कई प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं और कुछ इंप्रेशंस यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि मल्टीपल, ये आपके बुध के क्षेत्र की तरफ में लाइन जाती है। तो एक तो स्वास्थ्य की लाइन होती है, दूसरी बिजनेस की लाइन होती है। इनकी बिजनेस में मल्टीपल लाइन्स दिखाई दे रही है, इसीलिए एक के साथ में दूसरे 1-2 व्यापार जो है व्यवसाय और भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी इनको सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पर कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पे बताती है कि आखिरी समय तक पैसा कमाने की क्षमताएं हैं। वर्ष केस आप 80 की आयु माने तो 75 तक तो है ही। तो ये कार्य करते रहना चाहिए इनको और इसके बारे में सोचना चाहिए। जॉब तो करें, जॉब के पैरेलल में भी अपना कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं जो कि सूर्य से जुड़ा हुआ हो, फायदे होगा। सेकंड क्षेत्र गुरु का, उससे जुड़े हुए भी क्षेत्र काम कर सकते हैं तो भी फायदा होगा। आंकड़ों का खेल और डिस्टेंस प्लेस, ये दो इनके लिए मायने रखती है, उससे इनको निश्चित तौर पे फायदे हो सकते हैं। चलिए अब कंस्ट्रक्टिव बातें हो गई, अब यहाँ पे कुछ बात और दूसरी भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी हृदय की रेखा देखेंगे तो हृदय की रेखा में आपको चीज़ें कुछ अलग दिखाई देंगी। अब चित्र को बड़ा करके इसको करीब से समझने का समय आ गया है। लास्ट में हम सबसे लास्ट में जो है बात करेंगे वो लाइफ लाइन, हम लास्ट में जाएंगे। पहले अन्य रेखाओं के बारे में चर्चा कर लेंगे। हमने इसीलिए शुरुआत इस बार कुछ अलग ढंग से की हुई है। और यहाँ पे कर्म की रेखा है,
एक बात और बताना रहेगी कर्म की रेखा में, यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट बेसिक जो इनका प्राइमरी सोर्स रहेगा, इसमें लगभग 1 साल का पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें कि डेफिनेटली कुछ इनकम में फ्लक्चुएशन आ सकता है। 49 से 50 का पीरियड जो है वो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, बड़े खर्चे से बचने की आवश्यकता है। कुछ यहाँ पे और भी नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है, उसका भी चर्चा करते बाद में आगे जाएंगे हार्ट लाइन के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे छूट गई। यहाँ पे अगर हम इसको 40 के आसपास की आयु यहाँ पे मान रहे हैं तो ये लगभग जो है 35-37 साल की उम्र, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बड़े खर्चे की तरफ में नहीं जाना चाहिए। 45 के आसपास की आयु, फिर यहाँ पे लगभग 58 के आसपास की आयु, यहाँ पे 55 की आयु, 50 की आयु और यहाँ पे 30 के आसपास की आयु। इन एजेस में इनको जो है यहाँ पे थोड़ा बच के रहना चाहिए, बड़े खर्चे जो हैं तकलीफ दे सकते हैं। पैसे से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए इन एजेस में। पैसे रूटीन रेगुलर खर्चे तो आप करते रहना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है, बट कोई नया फाइनेंशियल प्लानिंग या कोई नया फाइनेंशियल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की तरफ में नहीं जाना चाहिए, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कोई बड़ी वस्तु खरीदी की तरफ में नहीं जाना चाहिए। जो एजेस मैंने बताई हुई हैं उसमें आपको संभाल के रहना है। अगर वहाँ पे जाते हैं तो उस समय पैसा फंसने का, या कोई बड़ी आइटम लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उससे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इन जो एजेस के स्पैंस को बताएं, उन एज के स्पैंस में 8-10 महीने का 10 महीने का पीरियड तो कम से कम केयरफुल रहना चाहिए। उसके पहले उसके बाद में आप रूटीन के अलावा भी बड़े खर्चों की तरफ में जा सकते हैं, लेकिन इन एज के स्पैंस में इनको दूर रहना चाहिए। चलिए अब जो है हार्ट लाइन के चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और करीब से देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बताने समझने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है और उनकी क्वेरी भी है। अब यहाँ पे हार्ट लाइन आप देखेंगे तो स्कैटर्ड हार्ट लाइन है ये। इस प्रकार से यहाँ पे तो शुरुआती दौर में कई बार मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ बचपन की एजेस में रही होंगी, और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 20-22 के आसपास का पीरियड है, इसमें यहाँ पे काफ़ी इस प्रकार की चेन जैसी बनती है। जब चेन बनती है ना, तो कुछ शुरुआती दौर में परेशानी होती मानसिक और साथ साथ में शारीरिक भी, कई बार स्वास्थ्य के ऊपर में भी विपरीत परिणाम होते हैं, और जिसका इफेक्ट, या कई बार मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ स्वास्थ्य के ऊपर में इफेक्ट डालती है। बट जीवन की गाड़ी आगे बढ़ गई है, समय निकल गया, उस पर उतना चर्चा करने में उपयोग नहीं दिखाई देता है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हार्ट की लाइन में स्टेबिलिटी आई हुई है, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद में एक द्वीप बन रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहा, तो ये बचाव हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो द्वीप की आकृतियाँ हैं, और फिर ये 2 द्वीप की आकृतियाँ हैं। और अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ये पॉइंट से माने भरे ही लैप करती हुई लाइनें हैं, अगर इनको मैं यहाँ से पूरा जोड़ घटाना करता हूँ तो 80 की एज के मुताबिक 40 का पीरियड यहाँ पे आ जाता है, तो ये 60 के आसपास का पीरियड है। तो मेरे हिसाब से 57-58 के पीरियड के 58 के आसपास का पीरियड। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ये वाला 70 के बाद का पीरियड, यहाँ पे 70 के बाद का पीरियड कही है, 70 को टच करता हुआ 70-71 की आयु, और फिर लगभग 77 के आसपास 77-78 की आयु। इन आयु में ऑपरेशन होने की संभावना है। इसी प्रकार यहाँ पे एक जो द्वीप बन रहा है, इसीलिए इनको यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। ये तो खैर ओल्डर एज है तो कुछ होता है, चलते रहता है, बट ये थोड़ी मिड एज की बात हो जाती है। एकदम यंगर नहीं कहूँगा, लेकिन मिड एज की बात होती है। 60 के आसपास का पीरियड है, मेरे हिसाब से 58 के आसपास के पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे भी हॉस्पिटलाइजेशन ऑपरेशन की संभावनाएं बनती हैं, केयरफुल रहें, अच्छी बात है, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। अननेसेसरी नेग्लिजेंस हेल्थ के इश्यूज को लेके महंगा पड़ेगा, तो नेग्लिजेंस ना करें। हेल्थ इश्यूज यदि मेरी बात मानेंगे तो पॉजिटिव साइड में 55 की एज के बाद में सतर्क रहने की ज़रूरत है। 55 की एज के बाद, क्योंकि 57-58 से लेके 60 का पीरियड, 58 से 60 का पीरियड ज़्यादा स्पेसिफिक यदि बात करूँ, 58 से 60 का पीरियड तकलीफ देगा। तो 55 से सतर्क रहिए। अपना हेल्थ चेकअप, रूटीन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आगे ओल्डर एज में करना आवश्यक रहेगा, जो आपके फिटनेस लेवल्स को बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करेगा। क्योंकि 58 से 60 का पीरियड आपके स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा तकलीफ देने वाला यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे द्वीप बनते हैं तो द्वीप अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन मेरा काम है रीड करना, रीड करके आपको बताना। इसके लिए यहाँ पे अति आवश्यक ये बात चूँकि ज़रूरी है,
और इनको पहले से यहाँ पे दिखाई दे तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे। इसके अलावा भी ये कुछ आड़ी लाइनें हैं जो यहाँ पे मानसिक तनाव या दबाव बढ़ाने की तरफ में प्रवृत्ति को दिखा रही है। तो इसमें भी थोड़ा सतर्क रहना है। कई बार मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ मिड एज में भी कई स्पैन में आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी काफ़ी लकीरें हैं ये। तो ये एक फ्रीक्वेंट दिखाती है कि तनाव या दबाव में रहने की एक आदत है। तो स्ट्रेसेस बढ़ाने के लिए जो क्या होता है, कभी कभी आप विचार ज़्यादा करते हैं, उन विचारों से बाहर आने की ज़रूरत है। अनावश्यक विचार कभी किसी का फ़ायदा नहीं कराते हैं, आपको भी यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विचार करने की आदत है। दूसरी बात ये बता देता हूँ, यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ तक बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है। इधर में अगेन ये चीज़ ऊपर में आ रही, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बन रही हैं, ये स्ट्रेसेस बढ़ाने वाला पीरियड है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसके मुताबिक आप देखेंगे तो ये लाइन आपकी काफ़ी मजबूत है 40 के आगे। ये जो है यहाँ का पीरियड, इधर में ओल्डर एज में जाने के बाद में स्ट्रेसेस आ रहे हैं, दिमाग के ऊपर में स्ट्रेसेस बढ़ रहा है, मतलब विचार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो उस प्रवृत्ति से अनावश्यक विचार, सिर्फ विचार करने की प्रवृत्ति नहीं, अनावश्यक विचारों से बचना चाहिए। क्योंकि क्या है, जिस प्रकार से यहाँ पे द्वीप बन रहा, तो ये आपको जो है मस्तिष्क से रिलेटेड परेशानियाँ बढ़ाने वाले हैं। और मस्तिष्क से रिलेटेड परेशानियाँ मतलब सीधी सीधी बात होती है तनाव दबाव के कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में विपरीत परिणाम। तो टेंशन परचेस करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दोनों रेखाओं में जब चीज़ें दिखती हैं तो इंडिकेट करती है कि तनाव लेने की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उससे इनको निकलना चाहिए और थोड़ा बचने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। माइंड लाइन चूँकि लाइफ लाइन से एकदम अलग है, इंडिकेट करती है कि ये एक मतलब अपने तरीके से ज़िंदगी जीने वाले आदमी रहेंगे। कभी किसी के तनाव या कभी किसी के दबाव में, किसी के द्वारा प्रेशर लाने पे ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगे। ये अपने मन की करने वाले रहेंगे, सुनेंगे सबकी, या कई बार ये दूसरे की सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। ये इनको जो सही लगता है इनके हिसाब से चलना पसंद करेंगे। हाँ, अपितु एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स बहुत तगड़े रहेंगे, दूसरों को अपने मर्जी से चलाने का प्रयत्न ये हमेशा करते रहेंगे, आदेश देते रहेंगे, आदेश इनके सामने वाला माने ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो ज़िंदगी में हर बार ऐसा नहीं होता और कई बार इसके कारण में परेशानियाँ बढ़ती हैं, विरोधी बढ़ते हैं। और ये एक रीज़न हो सकता है कि आपके परिवार के अंदर में भी कंटिन्यू आप यदि अपनी मर्जी चलाने के लिए हावी होने का प्रयत्न करेंगे तो हर बार आदमी आपके इन्फ्लुएंस में आएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। वो फिर चीज़ें क्या है, तकलीफ बढ़ा सकती। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत मेरे को तो भी लगती है, इस मामले में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पष्ट वक्ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले रहेंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें होती तो कुछ पॉजिटिव भी होती। साहसी व्यक्ति रहेंगे, डरने या दबने वाले नहीं रहेंगे। इनके शेयर मार्केट में भी पैसे डालने की संभावना है, शेयर मार्केट में भी खेल खेलना तो खेलिए, लेकिन लिमिट में खेलिए। लालच बुरी बला है, आपके लिए बुद्धि आपको अच्छी दे रही है, विचार करने की क्षमताएं भी हैं, तो अनावश्यक विचार करने से बचे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव विचार करने से कभी भी रोक नहीं है, उससे फायदे होंगे। शेयर मार्केट में पैसा डालना लाभ ही हो सकता है। ये जिस प्रकार की लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट से गेन होगा। अभी आज की स्थिति पेंडेमिक की है तो सभी मार्केट गिरा हुआ, तो कोई कह सकता कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया मार्केट गिर गया, लेकिन ये तो ऊपर की ईश्वरी आपदा है, ईश्वर ने दिया हुआ। इसमें तो आपकी कुंडली अकेले की, आपका हाथ कितना अच्छा हो, अगर दुनिया की कुंडली और दुनिया का हाथ खराब है तो फिर इंडिविजुअल हाथ का कोई मायने नहीं रखता। ये एक टेम्परेरी फेज है जो कि और होएगा, मे भी अगले 4-6 महीने के अंदर में ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। दिवाली के बाद से पेंडेमिक में भी काफ़ी कमियां आएंगी, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। अगले साल के जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी का महीना इसमें कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन लाके कंट्रोल में ले आ देगा। तब तक चीज़ें थोड़ी बढ़ेंगी, फ्लक्चुएशंस रहेंगे। ये एक जनरल बात बोल रहा हूँ, इनके लिए नहीं। ये कई लोगों की उत्सुकता होती है तो शायद उस हिसाब से मैं यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो चीज़ें यहाँ पे इस प्रकार की जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे रिप्लाई करते जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, बौद्धिक क्षमता अच्छी है। बड़े से बड़े, कठिन से कठिन निर्णय बहुत आसानी से लेंगे। जो निर्णय लेने के लिए आम आदमी डरेगा कि मैं इसको लूँ तो सामने वाला क्या मानेगा, कैसे करूँ, क्या किन परिस्थिति में करूँ, ये नहीं है। ये बड़े से बड़े एडवर्स डिसीजन भी लेना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के हिसाब से लेना हो तो ये ले लेंगे, ये हिचकेंगे नहीं। साहसी व्यक्ति हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं,
बोलने में थोड़ी मृदुता रखना चाहिए, थोड़ा हार्शनेस कभी कभी आता तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, कि जो प्यार से बात बन सकती है गुस्से से या थोड़ी हार्श कठोर शब्दों से नहीं बनती है, कठोर शब्दों से बात बिगड़ती है। तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे ज़रूरी है। अब जो है लाइफलाइन की तरफ में जाएंगे। लाइफलाइन में जैसा कि मैंने बताया 22-23 वर्ष की आयु पहला जन्म देगा। पहले का पीरियड निकल गया तो उस पर अभी चर्चा करना, समय लगाना उतना फायदे का नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे ये लगभग 23 की आयु, तो ये लगभग 26 या 27 के आसपास की आयु है। ये पीरियड में आप निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदे की तरफ में जा सकते हैं। 35 का पीरियड फिर यहाँ पे आपको जंप का मौका दे रहा है, 2 एक के साथ एक जुड़ती हुई कोई संभावना है जो आपको अच्छा रास्ता देगी। यहाँ पे फिर आप नीचे की तरफ में आएंगे, एक रेखा जिस प्रकार से ऊपर की तरफ में जा रही है, मे भी ये जो है 38 के आसपास का पीरियड रहेगा जो आपको जंप लगवा सकता है, फायदे की स्थितियाँ देता है। फिर 43 के आसपास का पीरियड अगेन कोई ना कोई मौके, ये जितने मौके हैं ये ऐसी ऊपर जा रही है या ऐसी लाइफ लाइन के पैरेलल या स्ट्रेट या डायगोनल में रेखाएं जाती है ऊपर, वो आपको जीवन में फायदे दिलाती हैं। ये भी रेखा यहाँ पे है लेकिन ये समय निकल गया, इसीलिए यहाँ पे ये चूंकि बिगिनिंग है और ये इस रेखा से हम कंफर्म कर रहे थे, वो चीज़ अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो गैप है इसके बारे में बात कर रहा था मैं, इसके कारण में 25-26 जो 24-25 की बाद में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे कर्वेचर है, अब चित्र बड़ा है तो इनको हम वेरीफाई करते जाएंगे। ये हम 50 की आयु मानते हैं, इसके मुताबिक यहाँ पे 40 की आयु है, तो 40 की आयु और यहाँ पे आप देखेंगे तो 37, 38, 38 के आसपास का पीरियड। अब यहाँ से आप देखेंगे ये लाइन, ये चेंज आ रहा है, बीच में यहाँ पे हल्का सा गैप है, तो ये पीरियड में इसके पहले का मतलब 38 के पहले का जो पीरियड है, तो मे भी 36-37 की जो रनिंग एज है, 36 रनिंग 37 रनिंग, इस पीरियड में भी पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी फॉगी हो रही है लाइन। जब फॉगी लाइन होती है तो वो आपके जीवन में इनकम के ऊपर, आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर में थोड़े विपरीत परिणाम डाल के उसकी इंटेंसिटी कम करती है। यहाँ पे इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब इसको हम लाइफ लाइन से कंपेयर करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आड़ी रेखाएं कुछ ऐसी हैं, यहाँ पे भी कुछ आड़ी रेखाएं 1-2 बन रही हैं जो तनाव या दबाव की स्थितियाँ निकाल चुकी है। आगे आने वाले पीरियड में कभी खुशी कभी गम, 35 और 36, 35 के आसपास का पीरियड में 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो मे भी 6 महीने के आगे के बाद का पीरियड 36 की तरफ में जाते हुए का पीरियड जो रहेगा, उस पीरियड में कोई इमोशनल सेटबैक परिवार के सदस्यों को लेके और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ तकलीफें उस पीरियड में हो सकती। तो ये आड़ी लाइन यहाँ पे आप देखिए और ये यहाँ पे आ जाइए, ये जो है 36 के आसपास की लाइन, और यहाँ पे मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ 38, तो ये 36 रनिंग 37 रनिंग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें आपकी यहाँ पे तकलीफ देने वाली हो सकती है। तो इस पीरियड में लो प्रोफाइल जिए, फाइनेंस के मामले में बड़े बड़े निर्णय लेने की से बचने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से आप देखेंगे परिवार के सदस्यों का साथ, एक सदस्य तो कम से कम ऐसा रहेगा जो परिवार का स्ट्रांग इनको सपोर्ट भी करता है। अगर 2-3 के साथ में डिफरेंसेस रहेंगे तो 2 लोगों के साथ में स्ट्रांग बॉन्डिंग भी, सपोर्ट भी रहने वाला है, और वो सपोर्ट परमानेंट रहेगा, हमेशा इनको 60 की आयु तक कंटिन्यू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के अन्य सदस्य, पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्नी के अलावा कोई एक सदस्य मिनिमम ऐसा रहेगा इनके बैकबोन का काम करेगा, उसको पहचानिए और उससे हमेशा सलाह मशवरा कीजिए। पुरुषों के हाथ में जब लाइन होती है तो आमतौर पे लेडी पर्सन होते हैं, लेकिन इनके केस में दोनों ही है, लेडी हो या जेंट्स हो, साथ देने वाले, फायदे कराने वाले यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज लगभग यहाँ पे 50 की एज, एक आड़ी लाइन जा रही है, तो लगभग 53 के आसपास की एज या 52, 52.5 के आसपास की एज, इस एज में आपको आगे जाने का मौका, जंप मारने का मौका मिल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक लाइन ऐसी कर्व ले रही है, ये लाइन से थोड़ा बचना चाहिए। और ये 55 के आसपास की एज है, 55 के आसपास की एज, किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाएंगे तो बड़े नुकसान का खतरा है, क्योंकि लाइन या तो सीधी ऐसी आ जाए या ऐसी जाए। कभी भी एक कटोरे टाइप की जो लाइन होती है ना, ये तकलीफ देने वाली होती है, कटोरा बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा बच के रहना चाहिए। 55 की आयु के आसपास का पीरियड यहाँ पे हम देखेंगे, एक लाइन इस प्रकार से जा रही है और एक हल्का सा यहाँ पे एक कट इस प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पे 55 की आयु लगभग आ जाती है। ऑलरेडी मैं बताया हूँ 58 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे ये लाइन बारीक दूर से नहीं दिखी थी। 58, 56, 55 ये एजेस में पैसे के रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अभी चित्र बड़ा है और एकदम करीब से दिख रहा है और ओल्डर एज में, क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा है आपको, जैसे मैंने बताया
मल्टीपल सोर्सेस हैं, 2-3 सोर्सेस से पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है तो भैया पैसा आ रहा है तो उसको अंधाधुंध ब्लाइंड में लगाने से बचें, कैलकुलेशन से लगाने में बचें, कैलकुलेशन करके लगाएं। और इन एरियाज में तो बिल्कुल भी पैसे की रिस्क ना लें, लेंगे तो पैसा डूबेगा, डिले हो जाएगा, नुकसान करवाएगा। संभाल के रहने की ज़रूरत है फाइनेंस को लेके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये लगभग 55-56 की आयु का पीरियड है, यहाँ पे केयरफुल रहना है। 1-2 साल का पीरियड यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ तो भैया केयरफुल रहे, 55 से 60 के बीच में बड़े खर्चे करने से बचें तो अच्छा है, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 65 की आयु यहाँ पे आपको पैसे दे रही है। इवन 68-67 की आयु तक का पीरियड यहाँ से आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है और इधर में जो चीज़ बन रही है वो आपके लिए फ़ायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। तो खास तौर पे आप अब यहाँ पे आप पकड़ लेंगे तो 63 से लेके लगभग 68 का 5 साल का पीरियड बहुत तगड़ा पीरियड रहेगा। अच्छी अर्निंग्स रहेगी, कंसिस्टेंटली अर्निंग, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहा है। जब ट्रायंगल बन रहा है, स्पष्ट ट्रायंगल बन रहा है और आड़ी कटिंग लाइन से नहीं बना, हॉरिजॉन्टल लाइन से और ये चंद्र की तरफ की आती हुई लाइन से बन रहा है, ऐसी लाइनें फायदे कराती हैं। यहाँ की कुछ रेखाएं जो हैं इंडिकेट करती हैं लंबे दूरी की यात्राएं 2-3 कर सकते हैं, करना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस के व्यक्ति से या लॉन्ग डिस्टेंस के अपने किसी व्यवहार से, प्रोफेशनल व्यवहार से इनको लाभ होगा। लंबी दूरी की 3 यात्राएं 4 यात्राएं अपने जीवन में करेंगे, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विदेश हो अभी, लेकिन हमारा जो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तो आप पकड़ेंगे तो आप यदि मुंबई में जन्म लिए हैं या आप चेन्नई में जन्म लिए, श्रीनगर में जाते हैं तो वो भी लंबी दूरी की यात्राएं कहलाती हैं। इस प्रकार की हज़ारों किलोमीटर की लंबी दूरी ट्रैवलिंग की यात्राएं जो होती हैं वो आपको फ़ायदे भी कराएगी। दूरस्थ जगह के कनेक्शन वाले व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा कि सेल्स मार्केटिंग अगर बिजनेस करते तो लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने माल को भेजें। एक्सपोर्ट करने की तरफ में भी जाते तो भी उससे लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से भी इनको फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र में इस प्रकार की रेखा मतलब ट्रैवल, जल मार्ग, वायु मार्ग, इससे इनको लाभ होने की संभावना काफ़ी अच्छी यहाँ पे बनती है। चलिए अब जो हाथ में फिश बन रही थी उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पे जा रही है, ये एक बनी है यहाँ पे, ये एक, ये लकीर यहाँ पे 2 और ये इस प्रकार से यहाँ पे गई है और ये रेखा। इसके कारण में यहाँ पे डबल पूंछ नहीं बनी है तो बच गए, यहाँ पे कोई भी डबल पूंछ नहीं है। ये फिश वंस इन ए लाइफ टाइम कम से कम फायदा कराएगी, जीवन रेखा को जुड़ी हुई है तो ओल्डर एज में जाके इसके लाभ बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60 से लेके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 60 के 58 के आगे की एज फायदे कराएगी, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा दिलाएगी। यहाँ पे मैं कई बार ड्रॉ कर रहा हूँ इसीलिए कि ये एरिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा पैसा दिलाने वाला एरिया है। चलिए कंक्लूड करने का टाइम आया, सूर्य की तरफ में आते हैं। सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे ना मल्टीपल इंप्रेशन बने, स्पष्ट तौर पे तगड़ी रेखा ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंप्रेशन बन रहे हैं और ये जिस प्रकार की रेखा आ रही है तो ये बताती है कि लगभग 52-55 के आगे की आयु का पीरियड इनके लिए फायदे कराएगा। ये जो रेखा है, ये फिर ये रेखा है और यहाँ से फिर आप देखेंगे इंप्रेशन है और ये जो रेखा है और ये जो इंप्रेशन नीचे आ रहा है, ससुराल का पक्ष इनके लिए फायदे की स्थितियाँ बनाएगा। ससुराल का पक्ष सपोर्टिंग रहेगा, उनसे वंस इन ए लाइफ टाइम कोई ना कोई इनको फाइनेंशियल गेंस भी होंगे, निश्चित तौर पे हो सकते, प्रॉपर्टी के रूप में हो, फाइनेंस के रूप में हो, फंड्स के रूप में हो, जो कुछ भी हो वंस इन ए लाइफ टाइम मिनिमम मिलेगा। और ये जो नीचे बनी हुई फिश है ये अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम देगी, चाहे बड़े को कंसिडर करो चाहे छोटे को, लेकिन इफेक्ट मिलेगा और अच्छा इफेक्ट मिलता हुआ यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के संभावना अच्छी है। ये भी जिस प्रकार की रेखा है तो ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगी। अब जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें क्या है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। राहु का ट्रायंगल किस प्रकार बन रहा है, तो राहु का ट्रायंगल तो फॉर्म हो जा रहा है, फॉगी लाइन होने के बाद में यहाँ पे देखेंगे ये जिस प्रकार से रेखाएं बनी हैं ये एक दूसरे को लैप कर रही है, इसीलिए कुछ मात्रा में पैसा थोड़ा इनकी एक्सेसिव खर्चे की आदत रहेगी तो अनावश्यक खर्चे तो करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा अनावश्यक रूप से निकलेगा भी बाहर, लेकिन ये गैप्स छोटे हैं, पैसा धन का भंडार अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस निश्चित तौर पे अच्छा रहने वाला है। और अगर आप लाइफ की समरी बनाएंगे तो टोटल लाइफ की समरी के हिसाब से देखेंगे तो अच्छे फाइनेंशियल जीवन को अनुभव करेंगे, अच्छा गेंस करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। प्रॉपर्टी गेंस भी है इनके हाथ में, निश्चित तौर पे कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आगे हो सकती है, प्लस
अपने बलबूते पे। प्रॉपर्टी के एग्जैक्टली ट्रायंगल्स तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ में ट्रायंगल आ जा रहे हैं इस प्रकार से, कुछ रेखा और कुछ ट्रायंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज मिलेगी। पार्टनरशिप अपना जॉइंट में प्रॉपर्टी रखना चाहिए, अकेले के नाम पे नहीं रखना चाहिए। ट्रायंगल ऊपर बनते हैं तो अकेले के नाम पे भी चलता है, ट्रायंगल नीचे की तरफ हो तो आदमी को जो है वो नीचे के तरफ वाले ट्रायंगल में इनको जॉइंट नेम और पत्नी के नाम साथ में लेके यदि बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो बातें बताई हैं इसके ऊपर में ध्यान रखेंगे। जिसमें मैंने बोला है कि बड़े फाइनेंस, ये जो आड़ी रेखा है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की है स्पेसिफिकली इस पीरियड में, जो इनके कर्म की रेखा भाग्य की रेखा के हिसाब से, क्योंकि कर्म और भाग्य, कर्म के हिसाब से ही भाग्य बनता है, उसी हिसाब से पैसा आता है। तो वहाँ पे जो आड़ी लाइन है वो एजेस मैंने स्पेसिफिक बताई हुई है, उन एजेस में किसी भी बड़े खर्चे की तरफ में नहीं जाएंगे। बाकी अन्य से पीरियड में कोई बड़े नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव हाथ है, मजबूत हाथ है, अच्छी पर्सनालिटी का हाथ है, और कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन यदि अपने जीवन में करते हैं और अनावश्यक विचार जो हैं, एक्सेसिव विचार है, उनको खरीदने से बचें तो ज़्यादा अच्छी स्थितियों को ये प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इन सब बातों को कंसीडर करेंगे, अपने पूरे जीवन में अच्छे सामाजिक, पारिवारिक, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को प्राप्त करते हुए सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।